आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। भिड़े भाई, यहाँ पे दो गुप्ता लस्सी सेंटर है, एक वहाँ पे और आइए यहाँ आइए। हाँ हाँ, एक यहाँ पे, ये देखिए। नमस्कार भिड़े भाई। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं कब से बापूजी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बापूजी का कहीं पता नहीं है। अरे तो गए कहाँ चाचा जी? हे भगवान, आज तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये पानी की बोतल भी साथ नहीं लाया, इतनी प्यास लगी है मुझे। अरे भिड़े भाई, ये लीजिए आपकी फेवरेट केसर लस्सी। नहीं गुप्ता जी, थैंक यू, लेकिन लस्सी नहीं पीनी। अरे भिड़े भाई, एकदम थके आ रहे लग रहे हो, धूप भी है, लस्सी गड़गड़ पी जाओ, तन को और मन को ठंडक मिल जाएगी। लीजिए लीजिए भिड़े भाई। भागा, तुम पियोगे लस्सी? नहीं नहीं भिड़े भाई, मैं टेंशन के वक्त लस्सी नहीं पीता। तो क्या पीते हो? नहीं मतलब मैं टेंशन के वक्त कुछ खाता पीता नहीं। क्या भिड़े, यहाँ बापूजी मिल नहीं रहे और तुम मुझे से लस्सी पी रहा है? जेठालाल, मैं कोई मजे से लस्सी नहीं पी रहा हूँ भाई। वो तो गुप्ता जी ने मुझे यहाँ पे थकारा देखा तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में लस्सी दी। अरे तो तुम मना भी तो कर सकता था ना कि भाई बहुत टेंशन है, चाचा जी मिल नहीं रहे, गुप्ता जी ने लस्सी दी और तूने पी ली। ओ गुप्ता जी, ये रखिए लस्सी, मुझे नहीं पीनी। अरे भिड़े भाई, आपकी झूठी लस्सी कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अभी आधे कहाँ छोड़ रहे, पी ले अभी। नहीं पीनी मुझे लस्सी। अरे पी लेने भाई, सुन आना बाड़क नहीं जम रिशाई से हवे। अरे तो पहला केम टोक टोक करू, चाहती थी पीतो तो ने, हमें मारे दांत पीओ। येना ना देना कंदील लाऊं येना। आज तो मैं सबकी सुन ही रहा हूँ, पहले पुलिस वाले की सुनी, अब तुम्हारी सुन रहा हूँ। सेठ जी, आप बुके साथ में लेके क्यों है? मगन को दे देते। अरे मगन भी एक नंबर का चमन है, वो नाश्ता करने गया तो अभी तक आया ही नहीं। वो बेचारा नाश्ता करने के लिए दूर जाता है। क्यों? वो हमारी दुकान के पास उसकी उधारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए उसे नाश्ता करने के लिए दूर जाना पड़ता है। सेठ जी, आपने ये बुके के पैसे दिए नहीं ना? मैंने पेमेंट कर दिया था। अरे नहीं दिए बाबा, छोड़ने, भूखे कब से भूखे 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 कर रहा है। बापूजी का सोच, कहाँ गए बापूजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब से बापूजी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा भिड़े, तुझे पुलिस ने कहाँ पकड़ा था? 3 बार पकड़ा है भाई, तुम कब का पूछ रहे हो? जब बापूजी तुम्हारे साथ थे। सुबह से चाचा जी मेरे साथ ही थे भाई। तो तीनों बार बापूजी साथ में थे? नहीं, तीसरी बार नहीं थे। तो दूसरी बार जब भी पुलिस ने पकड़ा, वहाँ से बापूजी सरदार चौक आने के लिए निकले, बराबर? हाँ बरोबर। तो चल हम लोग यहाँ से वो पॉइंट तक देखते हुए जाते, हो सकता है बापूजी रास्ते में दिख जाए, मिल जाए। नहीं कोई जरूरत नहीं जेठालाल, क्योंकि मैं जब वहाँ से सरदार चौक आने के लिए निकला ना, तो मैं सखाराम को धीरे धीरे चलाते हुए आ रहा था, ताकि मुझे चाचा जी कहीं दिख जाए, लेकिन कहीं दिखे नहीं वो। अरे तो कहाँ गए बापूजी? एक काम करते जेठालाल, हम तीनों मिलकर चाचा जी को ढूंढते हैं, वो हो ना हो सरदार चौक में ही होंगे। चलो ढूंढते हैं। चल। अरे हम तीनों एक ही साथ एक ही जगह ढूंढने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक ही आदमी को ढूंढना है ना। ठीक है, अलग अलग जाते, चलो। अरे एक काम कर भाई, तू सीधा जा, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक। चल। अरे भाई साहब, ये मेरे बापूजी है, सरदार चौक में कहीं देखा आपने इनको? नहीं साहब, बाबूजी को मैं नहीं देखा हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, आपने यहाँ एक बुजुर्ग चाचा को देखा? ऐसे पतले हैं, धोती पहनी है, टोपी, छड़ी लेके ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, देखा है? नहीं यहाँ नहीं देखा। अरे भाई साहब, ये हमारे चाचा जी की फोटो है, आपने इनको देखा है आसपास कहीं? हाँ हाँ, ये भी यही थे। अच्छा, वो किस तरफ गए? उस तरफ गए। आओ, थैंक यू। नहीं नहीं भाई साहब, उस तरफ गए। अच्छा, इस तरफ, ओके, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, इधर गए कि उधर गए। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो पता चला कि चाचा जी सरदार चौक आए थे। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, कुछ पता चला? नहीं, तुझे कुछ पता चला? नहीं, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। जेठालाल, जेठालाल। हाँ मिले बाबूजी, मिले। नहीं चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, लेकिन उनके बारे में पता चला है कि वो सरदार चौक आए थे। कैसे कैसे पता चला? वो ठेले वाले ने बताया। अरे तो आए थे तो फिर कहाँ चले गए? वो तो उनको ही पता ना जेठालाल। अरे भिड़े, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं। जेठालाल, चाचा जी थोड़ी देर पहले से ही नहीं मिल रहे,
पुलिस भी गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखती है। 24 घंटे होने तो दो। नहीं मतलब चाचा जी मिल जाएंगे। हो सकता है चाचा जी घर पे चले गए हो। बापूजी घर क्यों जाएंगे भिड़े? गोडाउन की चाबी उनके पास है, चाबी दिए बिना वो घर क्यों जाएंगे? हो सकता है जेठालाल उनको इमरजेंसी आई हो और धोती चेंज करने घर चले गए हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े? तो सेठ जी एक काम करते हैं, मैं भिड़े भाई के साथ गोकुलधाम सोसाइटी जाता हूँ और आप गोडाउन पहुंचिए। गोयल साहब के आते उनके साथ मीटिंग कर लीजिए। अरे फिर वही बात, मैं मीटिंग कहाँ करूँ? शटर के बाहर रास्ते पे खड़े खड़े। और वैसे भी जब तक बापूजी नहीं मिल जाते मैं कोई मीटिंग नहीं कर पाऊंगा भाई। तो एक काम करते हैं, आप भिड़े भाई के साथ गोकुलधाम सोसाइटी जाइए, मैं गोडाउन पहुंचता हूँ। ठीक है, तो गोडाउन जा और गोयल साहब आए तो उनको अपने तरीके से हैंडल करना, उनको मेरा प्रॉब्लम समझाना। अगर वो समझे तो ठीक है, वरना जैसा मेरा भाग्य। सेठ जी मुझे अगर बापूजी गोडाउन में मिले तो? अरे तो तुरंत मुझे फोन करना भाई, मैं फटाफट गोडाउन आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं गोडाउन जाता हूँ, चलता हूँ भिड़े भाई। चलो चलो चलो। अरे भिड़े थोड़ा फास्ट चला ना यार। जेठालाल आज पहले मैं 3 बार कानून तोड़ चुका हूँ और 2 बार फाइन भर चुका हूँ, मुझे और एक बार कानून नहीं तोड़ना है। अब तो एक काम कर, तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ सकाराम। कानून तोड़ेगा तो मुझसे तोड़ेगा ना। लेकिन नाम तो सकाराम का ही बदनाम होगा ना, मतलब पावती तो सकाराम का ही नंबर आएगा ना। अरे यार, और वैसे भी मैं सकाराम इतना भी स्लो नहीं चला रहा हूँ जेठालाल। ये काय? अरे तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं ब्रेक मारूंगा ना। चलना गया ना स्पीड ब्रेकर, अभी तक थोड़ा भगा दोस्त। हाँ ये गाड़ी जानी लेना आगे वाली। अरे ये बाघा गोडाउन पहुंचा होगा कि नहीं? क्या क्या? अरे तू स्कूटर सखाराम चला ना पाए। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे बाघा तो पहुंच गया गोडाउन? नहीं बस अभी पहुंचूंगा। क्यों, तू चल के जा रहा है क्या? नहीं नहीं रिक्शा में ही हूँ, लेकिन क्या है रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लग गया और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी है। अरे यार क्या मुसीबत है। सेठ जी अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? बापूजी मिल नहीं रहे और थोड़ी देर में गोयल साहब गोडाउन पहुंच जाएंगे। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि भगवान को जो बहुत प्यारे होते हैं भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं। अरे भगवान इसी तरह अगर मेरी परीक्षा लेते रहे ना तो बहुत जल्दी मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। अब चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। मैं फटाफट गोडाउन पहुंच के आपको फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी कर भाई। अरे अब्दुल, अरे क्या हुआ? अरे एक मिनट, अब्दुल से बात करनी है, बजा रुक रहा, तू काम भगा रहा है भाई। ठीक है करो। पीछे ले क्या, बाजू में तो दुकान है। अच्छा भाई, और अब्दुल तूने बापूजी को देखा? सुबह आपने जब फोन किया था तब भिड़े भाई के साथ में थे। नहीं, तभी तो बापूजी और भिड़े दोनों साथ में ही बाहर गए, लेकिन उसके बाद बापूजी को वापस सोसाइटी में आते हुए देखा तूने? नहीं, हाँ कुछ समय के लिए मैं बाहर गया था, उस वक्त चाचा जी घुस गए होगे तो पता नहीं, मतलब आ गए होगे तो पता नहीं। अच्छा ओके, थैंक यू। चल भिड़े सोसाइटी में ला जल्दी। चलो तुम्हें काय माणूस आहे तू? काय केलं? चाचा जी घर पे हैं? वही देखने गया जेठा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चाचा जी है ना घर पे? अरे मेरा चेहरा देख के पता नहीं चल रहा है क्या? नहीं, वैसे तो पता चला कि चाचा जी घर पे नहीं है, लेकिन फिर ये विचार आया कि हो सकता है चाचा जी घर में ही हो और तुम पे गुस्सा हो गए हो और गुस्से के मारे तुम्हें घर में घुसने ना दिया हो। दरवाजे पे ताला है। तो फिर चाचा जी घर में नहीं हो सकते।
लेकिन चाचा जी गए कहाँ? अरे कहाँ गए? क्या गोडाउन ही गए होंगे ना, गोडाउन की चाबी उनके पास है पीड़े। जेठालाल, अगर चाचा जी गोडाउन गए होते तो बाबा तुम्हें फोन नहीं आ जाता कि चाचा जी आए करके? ये देखो आगे 100 वर्ष आयुष्य है। गोयल साहब का फोन है।